आपका अच्छा अच्छा हो कितने अटेम्प्ट किए 72 कौन सा अटेम्प्ट आपका फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था सबसे इजी सेक्शन कौन सा रीजनिंग लगा और सबसे टफ मैथ्स था जीएस भी मेरी अच्छी नहीं है तो मुझे तो वही लगेंगे अच्छा इंग्लिश अच्छी थी इंग्लिश में क्या था इंग्लिश में क्या था जो आता Synonym, है antonyms से- हाँ सिनोनिम एंटोनिम Word थे याद नहीं वर्ड तो नहीं याद नहीं आप ऑप्शंस था अच्छा ऑप्शंस था ना अच्छा हाँ था ऑप्शंस था और एक सिनोनिम खुद था नहीं एक एंटोनिम खुद था उसका था कि एंटोनिम का एंटोनिम बताओ तो वो सिनोनिम ही था अच्छा और जीएस तो मेरी खुद की ख़राब है तो मुझे समझ ही नहीं आई तो मुझे ज़्यादातर क्विट करना पड़ा और रीजनिंग बहुत ही अच्छी थी इंग्लिश भी बहुत ईजी थी 25 में से 25 की इंग्लिश में और रीजनिंग में 22 थी 25 में से और क्वांटिटेटिव तो पूछो ही ना मेरी खुद की गंदी है हैं? पॉलिटी से पॉलिटी से मेरे को मैंने कहा ना जीएस मैंने इतनी खुद ने नोट भी नहीं करी और मतलब पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी थी और अपॉइंटमेंट थे अच्छा थैंक यू मैम जो पेपर कैसा हुआ पेपर अच्छा हुआ पेपर अच्छा हो कितने अटेम्प्ट किए आपने 87 87 जी बाकी 13 कहाँ छोड़े बाकी थोड़े मतलब एक दो तीन मैथ में छूट गए कैलकुलेटिव थे और एक दो तीन चार जीएस में छूट गए जीएस इजी थी मतलब कि ड्यूरेबल थी कौन सा अटेम्प्ट आपका मेरा दूसरा अटैम्प्ट पिछली बार के मुकाबले कैसा रहा इस बार का पेपर इजी था पिछली बार के मुकाबले चैनल सही रहा सही कितने अटेम्प्ट करके आए? मैंने 80 किए 80 कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये मेरा तो काफ़ी सारे अटेम्प्ट है चौथा पांचवा अटेम्प्ट पिछली बार के मुकाबले कैसा रहा इस बार इस बार बेटर था पेपर इजी था actually। इजी था जी कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा आपको सबसे टफ मेरे को टफ तो कोई सा भी नहीं लगा टफ तो कोई से हाँ। नहीं, सब इजी थे सब इजी करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है पिछले कितने महीनों के था ऐसा नहीं है महीनों का मतलब काफ़ी पहले का जैसे 2016 का भी पूछ लिया अच्छा और अभी करंट के पूछ लिया वैसे इस बार ज़्यादा सही था जनरल अवेयरनेस का पेपर अच्छा और इंग्लिश में इंग्लिश भी इजी था क्लोज क्लोज वगैरह सब इजी थे अच्छा और रीजनिंग में फिगर काउंटिंग क्वेश्चन थे फिगर काउंटिंग का नहीं था सेटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं था कैलेंडर क्या कैलेंडर कैलेंडर का भी नहीं था अच्छा मिरर इमेज के होंगे बहुत सारे हाँ मिरर इमेज के थे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के भी थे कितने क्वेश्चन थे होंगे 4-5 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री थैंक यू दोस्तों ठीक पेपर बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ जी। कितने अटेम्प्ट किए 88 अटेम्प्ट किए हैं 80 88 अच्छा कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा आपको टफ चूँकि जीके मेरा थोड़ा वीक है तो जीके सेक्शन थोड़ा टफ था अच्छा कितने किए जीके में जीके में आई थिंक मैंने 13-14 किए 13 14 या रीजनिंग में 25 हाँ मैथ्स में 24 अच्छा मैथ्स का एक क्वेश्चन रॉन्ग था कौन सा छोड़ा कुछ याद है टिग्नोमेट्री का पूरा ही क्वेश्चन याद है मुझे tan a = था 10/15 और कॉस स्क्वायर a पूछा था तो उसका वैल्यू 9/13 आ रहा था ऑप्शंस में नहीं था ऑप्शंस में नहीं या बाकी इजी था पेपर बाकी पेपर कैलकुलेटिव था मेंसुरेशन के थे 4-5 अच्छा एंड स्पीड वगैरह रन वगैरह मतलब पुराने चावल है अच्छा सिंपल इंटरेस्ट से था कि एसआई से था एक एसआई से था कंपाउंड से नहीं था कंपाउंड से नहीं था सीआई से नहीं था एसआई से था अच्छा फिगर काउंटिंग का कोई क्वेश्चन काउंटिंग फिगर नहीं था सीटिंग अरेंजमेंट सेटिंग अरेंजमेंट नहीं था अच्छा और जीएस में कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन जीएस में कंप्यूटर से नहीं था साइंस के 2-3 फॉर्मूले थे केमिकल फॉर्मूलेस थे केमिकल फॉर्मूला हाँ और करंट के थे अपॉइंटमेंट से 2-3 अपॉइंटमेंट्स पे आए थे अच्छा और 6 महीने के अंदर वाली हाँ विदिन 6 मंथ्स का था अच्छा और अगर जीएस की और बात करें अपन तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था एंड डांस वगैरह से था एक डांस से एक्चुअली मैन से रिलेटेड था वो आर्ट एंड कल्चर का ही था एक फेस्टिव था महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा या ये जीके का था मतलब जीके अगर किसी ने पढ़ा हुआ और करंट पढ़ा हुआ तो उसका जीएस का सेक्शन अच्छा जाएगा मेरा पढ़ा हुआ नहीं था तो क्योंकि क्वालिफाई करना है तो वो फिर उस हिसाब से फिर मैंने प्रिपरेशन किया ही से कोई क्वेश्चन था ना ना रीजनिंग में कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था एक एनालॉजी से क्वेश्चन था मिरर इमेज होगा मिरर इमेज था मिरर इमेज का लेटर वाला था यस और सीरीज का क्वेश्चन था सीरीज के नंबर सीरीज एकदम इजी 17 का मल्टीपल चल रहा था अच्छा सीरीज था सीरीज वर्बल और नॉन वर्बल था हाँ बिल्कुल नंबर पजल बेसिकली जिसको बोलते हैं 2 नंबर पजल के क्वेश्चन थे अच्छा वो हो गए थे इजीली हाँ इजीली हो गए थे अच्छा क्या पैटर्न चल रहा था मुझे याद है पैटर्न वही सीपीओ वाला था एग्जैक्ट पैटर्न जो था वो उनका 2 साइड वाले का सम करके देन मल्टीपल था सम का हाफ का मल्टीपल था दैट इज 6 4 50 एंड 6 था तो 6 एंड 4 10 का हाफ 5 10 × 5 50 बीच में लिखा हुआ था थैंक यू दोस्त ओके
काफ़ी अच्छा आया था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल। कितने अटेम्प्ट करके आए? मेरे हैं 65 के समथिंग। 65। जी के थोड़ी बहुत थी, क्योंकि जहाँ पे अभी फ्रांस वाला पूछ रहे थे तो उसमें 2020 लेटेस्ट पूछ रहे थे, जबकि इस बार जो पूछा है 2009 वाला पूछा है इन्होंने। और इंग्लिश में क्या कहना चाहोगे? इंग्लिश में एक क्वेश्चन था जिसमें एंटोनिम का एंटोनिम पूछा था उन्होंने। तो 2 बार तो मैंने पढ़ा उसको। हाँ, एंटोनिम का एंटोनिम क्या होता है, तो 2 बार तो मैंने पूछा भाई एंटोनिम है क्या एनाटोमी है ये, फिर पता चला एंटोनिम है यार। थैंक यू दोस्त।